तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरा टीसीएस का जर्नी कैसा रहा। तो गाइस, मैं आपको एक गाइड देने वाला हूँ कि कैसे आप जैसे ग्रेजुएट होते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जॉब करने के लिए। और सबसे बड़ा जो रियलिटी है ये प्राइवेट कॉलेजों की, वो लोग आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं, उनका बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती भाई। बिल्डिंग देखकर कुछ नहीं होता है और ये कैंपस देखकर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। और बात रहा कॉलेजों का ना, प्राइवेट का, तो वो लोग का क्या है कि वो लोग दूसरे बच्चों के, दूसरे मतलब कि कॉलेज के बच्चों के प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखा देंगे। आप थोड़ी जान रहे हो कि वो वहाँ से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। आपके कोई कांटेक्ट में होगा तो आप जानोगे कि हाँ वो यहाँ से पढ़ा हुआ था, उसका प्लेसमेंट हुआ है इस कंपनी में, यहाँ ये कंपनी आती है। रियलिटी यही है कि प्राइवेट कॉलेजों में ना, आप देख लो, आईटी कंपनी आना बंद कर दी है। वो ऑफ कैंपस हायरिंग इसलिए चालू कर दी है कि उनके क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए। और क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं, मतलब कॉलेजों में भी होते हैं, बट उन्हें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। मिलता भी है तो कि स्टार्टअप कंपनी में, जो कि एकदम नॉर्मल लोकल कंपनी है, और मतलब कि उतना उसका रेपुटेशन नहीं है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो रेटिंग वगैरह सही नहीं है, ये वो। और सेल्स कंपनियां बहुत ज़्यादा आती है। हम बात करें रांची की या फिर बहुत बड़े बड़े कॉलेजों की, रियलिटी यही है। आपको अगर अच्छे कंपनियों में प्लेसमेंट चाहिए तो आपको तैयारी खुद से करनी पड़ेगी और सिलेक्शन भी खुद से लेना पड़ेगा। मैंने देखा है खुद को, मतलब खुद को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा है, मेरा भी मतलब कि सबसे शुरू जो है वो सेल्स कंपनी में ही प्लेसमेंट हुआ था कोलकाता में। लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पसंद नहीं था सेल्स में जॉब करना। बहुत परेशानी है सेल्स में जॉब करने से। तो बात है कि आप कभी भी मतलब कि तैयार रहो। जैसे ही आप ग्रेजुएट होने लगे, लास्ट ईयर है आपका, तो आप दो तीन चार जो कंपनियां हैं उन पे ज़रूर फोकस करना। ये हर एक साल हायरिंग निकालती हैं। कॉग्निजेंट हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो की आती है, बट विप्रो का 5 ईयर का बॉन्ड होता है, तो ये बहुत गलत है। इतना कम सैलरी में 5 साल तक लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस का बहुत कम आता है, डिलॉयट का आता है, और भी मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, कैप जेमिनाई का आता है, इन्फोसिस का आता है। तो ये सब कंपनियों में आपका जाने से क्या होगा ना कि आपका एक रेपुटेशन बढ़ेगा। जब आप ये कंपनियां को छोड़ेंगे और स्विच करेंगे दूसरे कंपनी में, तो जो आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होगा वो टीसीएस का होगा या फिर कॉग्निजेंट का होगा। तो आप दूसरे जो कंपनी में जाएंगे तो वो सोचेगा कि बंदा यहाँ बड़े कंपनियों को छोड़कर आया है मेरे पास, तो इसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ होंगी, अच्छे मतलब कि इनके पास नॉलेज वगैरह होंगे। तो वो ना आपको हाइक ज़्यादा देते हैं, लाइक सैलरी वगैरह पे हाइक ज़्यादा देते हैं। यही आप अगर नॉर्मल कंपनी से जाते हो, अगर कोई बड़ा ही कंपनी में, तो उतना हाइक नहीं मिलता। और बात रहा स्किल्स का, तो स्किल्स भी होना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ बड़े कंपनियों में काम करने से हो जाती है, तो आपको स्किल्स पे भी फोकस करना होगा। तो गाइज़, मेरा इस ब्लॉग के माध्यम से यही बोलना है कि आप पढ़ रहे हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, तो उसके साथ आप प्रिपरेशन भी करो प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हुआ है एआई के आने से। बहुत सारी कंपनियां ले ऑफ करना स्टार्ट कर दी है। बट आप अगर टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसा कंपनी में आना चाहते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और बात रही आपकी ट्रेनिंग की, तो भाई टीसीएस जैसा ट्रेनिंग कहीं नहीं होता है। मैंने टीसीएस का ट्रेनिंग किया है ना, टीसीएस का ट्रेनिंग में पढ़ाई से लेकर सब कुछ होता है, लाइक इन्जॉयमेंट, सब चीज़, मतलब आपको बहुत मज़ा आएंगी। तो गाइज़, इस ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। थैंक यू गाइज़।